गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, जो कि 4 जुलाई को होने वाला है। और इसके फॉर्म कल से स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम का नाम सुनते ही हम सबकी बत्ती गुल हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टेंशन को मैनेज करते हुए हमको पढ़ाई कैसे करना है इन 50 दिनों में। 50 दिन की स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको सारी संहिताएं, सब्जेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पारिक 80 पेजेस कंपाइलेशन को इफेक्टिव तरीके से कैसे कंप्लीट करना है। और स्पेशली जो इंटर्नशिप में है स्टूडेंट, उनको अपना टाइम मैनेज करते हुए कैसे पढ़ाई करना है, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। बाकी यहाँ पे सारा टाइम टेबल दिया हुआ है जो आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो जैसे हमने शुरू किया है कल से, है ना, 11 तारीख से हमको पढ़ाई शुरू करना है। तो हमने आपको यहाँ पे दिया है क्रियाशारी, उसके साथ आपको चरक सूत्र स्थान 1 से 10 चैप्टर कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको यूपीएससी 2000, 2005, 2006 का पेपर सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये 2 दिन में कंप्लीट करना है और दूसरे दिन ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे क्रिया शारीर के जितने भी आपके पास एमसीक्यू हैं, जैसे 400 से 500 से ज्यादा नहीं होंगे। और ऐसे चरक सूत्र स्थान 1 से 10 चैप्टर के एमसीक्यू करना है। ठीक है। फिर आपको लग रहा होगा कि एक दिन में मैं क्रिया शारीर, एक दिन नहीं, सॉरी, 2 दिन, है ना, एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको लग रहा होगा कि 2 दिन में मैं क्रिया शारीर और चरक सूत्र स्थान 1 से 10 चैप्टर, यूपीएससी के जो पेपर है, इतने लेंदी पेपर हैं, 3 पेपर में कैसे कंप्लीट करूंगा, है ना। उसका सॉल्यूशन भी हम देखते हैं। तो पहले तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। 8 घंटे, 8 घंटे, और ये 8 घंटे का। अब आपकी ड्यूटी अवर कितना होता है ना? 6 घंटे का ही होता है ना। इंटर्नशिप 6 घंटे की होती है। ठीक है। तो इनमें से हमने कितने घंटे बचा लिए? 2 घंटे। अब ये 2 घंटे को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, है ना, इन 2 घंटों को, क्योंकि आपको थोड़ा जाने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा। ठीक है। और थोड़ा सा रेस्ट आप करेंगे तो 6 घंटे प्लस 2 घंटे, है ना, तो 8 घंटे में आपका इंटर्नशिप, आपकी ड्यूटी हो जाएगी, साथ में आपका रेस्ट भी हो जाएगा। अब इन 8 घंटों में आपको 6 घंटे सोने के लिए निकालना है ना। 6 घंटे आपको सोना ही है। ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे की नींद लो, बाद में झपकियां ले लेके पढ़ाई करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। तो 6 घंटे, इसके साथ 1 घंटा आपको फ्रेश होने के लिए लगेगा, है ना, ब्रेकफास्ट करने के लिए, है ना। दिन भर में 1 घंटा आपको निकालना है ना। मॉर्निंग के टाइम में 15 मिनट, दोपहर के टाइम में 10-15 मिनट, इवनिंग के टाइम में ऐसा आपको निकालना है। तो कुल मिला के आपको 6 घंटे नींद के और 2 घंटे आपका जो डेली जो काम होता है वो, उसके लिए 2 घंटे। ठीक है। अब ये जो 8 घंटे हैं, 8 घंटे आपको रेगुलर पढ़ाई करना है। और 8 नहीं, इसमें 2 घंटे और हम ऐड करेंगे। क्यों? उन स्टूडेंट के लिए जो यहाँ से टाइम बचा सकते हैं। जैसे इंटर्नशिप आपका 6 घंटे का है, मुझे लगता है कि इंटर्नशिप हो या कोई भी चीज हो, आप उसमें से 1 घंटा आराम से निकाल सकते हैं। अभी मैं स्पेशली इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट पर फोकस कर रही हूँ। ठीक है। तो 1 घंटा आप वहां पे पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। और उस 1 घंटे में आप कौन से टॉपिक पढ़ेंगे जिनमें कंसंट्रेशन की कम जरूरत पड़ती है? जैसे भाषा कल्पना की योग हो गया, द्रव गुण के कुछ टॉपिक हो गए, रसशास्त्र में शोधन मारण हो गया। इस टाइप के टॉपिक आपको डेली निकाल के रखना है। तो इन 8 घंटों में से आप 1 घंटा इधर प्लस कर दो, है ना, तो 9 हो गए। और इन 8 घंटों में से जो 2 घंटे आप डेली जो काम है उसके लिए लगा रहे थे, उनमें से 1 घंटा और निकाल लो, है ना। तो आपके पास टोटल 10 घंटे हो जाते हैं पढ़ाई के लिए। अब ये बिल्कुल भी नहीं बोलना कि मेरी इंटर्नशिप चल रही है, मुझे टाइम नहीं मिलता। सबको 10 घंटे का टाइम सबको मिलता है। ठीक है। ध्यान से बात को सुनिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर आपको आ गया, तभी आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है।
अब ये तो इंटर्नशिप की बात हो गई, जो इंटर्नशिप नहीं कर रहा उनके पास तो पूरे 16 घंटे हैं, उनमें से भी आप 10 घंटे ही पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरी इंटर्नशिप चल रही है तो मैं कम टाइम दे पाऊंगा, मेरी नहीं चल रही है तो मैं ज्यादा टाइम दे पाऊंगा। जो दिन भर घर पे भी है ना, वो भी 10 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता। और किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 8 से 10 घंटे पढ़ना मोर देन सफिशिएंट है। कभी भी हमको 20 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग की कैपेसिटी एक जैसी ही होती है। 8 से 10 घंटे से ज्यादा कोई व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता है, दिमाग ही नहीं लगेगा। ठीक है। अब इस 10 घंटे को कैसे मैनेज करना है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, हम वो देखते हैं। तो 10 घंटा, जैसे मैं एक दिन की बात करूं, है ना, हमारे पास 10 घंटे हैं, तो क्रिया शारीर को पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 3 आवर्स लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। क्यों लगेंगे भाई? क्योंकि अभी तक आपका क्लास में क्रिया शारीर हुआ, उसका आपने टेस्ट दिया, फिर आपने मेगा टेस्ट में दिया, फिर आपने प्रो बेस्ट टेस्ट सीरीज में दिया, रैंक बूस्टिंग में दिया उसका टेस्ट, उसके बाद आपका फास्ट रिवीजन हो गया। तो मतलब आपने 5 से 6 बार क्रिया शारीर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम आपको बता दिया कि क्रियाशारी में 3 घंटे लगेगा, 3 घंटा लगने नहीं चाहिए, फिर भी हम मान के चलते हैं आपको रिवीजन में 3 घंटा लग रहा है, क्योंकि अभी तक आपने इतना रिवीजन कर लिया है उसका 5 से 6 बार, तो मुश्किल से 1 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर भी मान के चलो 3 घंटा। बचे कितने हमारे पास? 7 घंटे। क्या 7 घंटे में आप 1 से 10 चैप्टर रिवाइज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इन 7 घंटों में से 1 घंटा हमने निकाल दिया किसके लिए? चरक सूत्र स्थान के पहले चैप्टर के लिए, बहुत बड़ा है। ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या है? अपामार्ग तंडुलीय, है ना, पूरा कोडिंग के साथ आपको पढ़ाया है ना, पूरी अष्टाविंशति यवागु पढ़ा है। तीसरा चैप्टर है लेप, 5-5 मिनट के चैप्टर है, ज्यादा कम बोल दिया। अब 1-1 घंटा ही मान लो, आधा घंटा मान लो, तो आप 7 घंटे में 1 से 10 चैप्टर आसानी से कर सकते हैं। तो एक दिन में आप क्रियाशारी चरक सूत्र 1 से 10 कर सकते हैं। फिर बचा एक दिन, उसमें आपको 3 पेपर सॉल्व करना है। 200 क्वेश्चन है, 120 जितने भी क्वेश्चन हो, ज्यादा क्वेश्चन है, 2 घंटे अब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप इनको 1 से 2 बार पहले रिवाइज कर चुके हैं, है ना। तो 1-1 घंटा मान के चलो, 3 घंटा आपको इसमें लगेगा। नेक्स्ट 10 आवर्स की बात कर रही हूँ, अगले दिन की, है ना। 3 घंटे बचे, कितने आपके पास? 7 घंटे। इन 7 घंटों में आपको क्या क्या? चरक सूत्र 1 से 10 के एमसीक्यू करना है, क्रिया शारीर के एमसीक्यू करना है। बहुत अच्छे से टाइम मैनेज होगा। देखिए एक और चीज समझिए, हमको घबराहट कब होती है? जब हम कोई एम नहीं बनाते, हमारे पास कोई रिटर्न टाइम टेबल नहीं होता, तब हमको घबराहट होती है। और घबराहट घबराहट में आपके 50 दिन कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अभी से आप अपने टाइम को मैनेज करिए। जब हमारे पास टाइम टेबल होता है और हमारा दिमाग खाली ही नहीं रह पाता, खाली रहेगा तभी तो टेंशन होगी। जब हमने अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ा कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो टेंशन लेने का टाइम ही कहाँ है? टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। और आप ये टाइम टेबल देखेंगे तो आपको पहले तो घबराहट हो रही थी कि 2 दिन में मैं कैसे करूंगा, लेकिन उनको घंटों में डिवाइड कीजिए, घंटों से मिनट में डिवाइड कीजिए। कैसे? अभी मैंने जस्ट आपको बताया, सड़क सूत्र एक स्थान का एक चैप्टर है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा मैंने डिवाइड कर दिया। दूसरे चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट डिवाइड कर दिया। तो पर डे का टाइम टेबल तो है, पर डे में, पर आवर, पर मिनट कैसे उसको मैनेज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमको एक बड़ा टारगेट अचीव करना है, तो छोटे छोटे स्टेप से होके हमको चलना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि आज का दिन 11 तारीख है और 3 जुलाई तक मेरा सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, बस मैं कैसे घोड़े घोड़े की तरह बस भागे जा रहा हूँ, मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि मुझे आज क्या पढ़ना है, अभी क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, तो घबराहट होगी। चरक जी ने बोला है ना, असमर्थता भय कराना। जब आप किसी चीज को करने में असमर्थ है तभी आपको डर लगता है।
ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हुए इस टाइम टेबल को फॉलो करिएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, रचना शारीर सुश्रुत सूत्र 1 से 15। केवल फर्स्ट नंबर का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बाकी आप देखेंगे सेकंड थर्ड एक एक मिनट के चैप्टर है, दो दो मिनट के चैप्टर है, पांचवा थोड़ा सा बड़ा है, चौथा तो बिल्कुल ही नहीं है ना, एक लाइन उसमें क्वेश्चन में आती है। फिर छठवें चैप्टर पे बात हम करें ऋतुचर्या, है ना, फिर सातवें आठ यंत्र शास्त्री आप शल्य में भी पढ़ते हैं, सुश्रुत सूत्र में भी पढ़ते हैं। तो रचनाशारी सुश्रुत सूत्र आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन मतलब 10 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी प्रीवियस ईयर के आपको 4 पेपर सॉल्व करना है और आपको उसके बाद एमसीक्यू भी सॉल्व करना है। तो कर पाएंगे कि नहीं, कमेंट में मुझे जरूर बताना है ना। नहीं तो ये देखो जो टाइम टेबल बना है केवल तुरंत नहीं बन गया, इसके लिए बहुत सोच समझकर आपके लेवल से बनाया गया है कि आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। और एक और चीज, 11 मई से लेके लास्ट 29 जून तक का है ना। अभी एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैं समझा देती हूँ, पूरा तो नहीं समझा पाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है आयुर्वेद का इतिहास, सूत्र 11 से 20। आप 2 दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद उसका एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो आपको साथ में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, संहिता भी कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तक कि आप जो माइनर संहिताएं हैं वो भी सब कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, है ना। उसके साथ आपके अष्टांग हृदय भी कंप्लीट हो, क्योंकि आजकल अष्टांग हृदय से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 29 जून तक अगर हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, 27 जून तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पारिक 80 पेजेस कंपाइलेशन जो कि हमको लास्ट में रिवाइज करना होता है, 2 दिन में आप उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई का तो मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उस दिन तो इतनी टेंशन होती कुछ नहीं पढ़ सकते, और फ्रेश भी माइंड को फ्रेश करने के लिए हमको एक दिन का टाइम देना चाहिए। तो टोटल 3 दिन में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आवरण हो गया, जातहरणी हो गया, वेदना अध्याय, मतलब जो जो आपने पढ़ा हुआ है इम्पोर्टेंट है वो, और जिनमें आपको लगता है कि ये थोड़े से टॉपिक टफ है, इनको हम बार बार भूलते हैं, उन टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो लास्ट में मैंने सब कुछ आपको बता दिया है और आपको अब कमेंट करके बताना है कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे कि नहीं। ये मेरा मानना था, मैंने बता दिया इस तरीके से आपको पढ़ना है, बाकी आप अपने हिसाब से भी टाइम टेबल बना सकते हैं। और ये आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीजी आयुर्वेद प्रिजनम, आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करेंगे ऐप को, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।